तो फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो में हमने आपका ये जो दैनिक जीवन में विज्ञान जो क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आज का है हमारा वो गति का है। तो गति को पहले हम फुल डिटेल देख लेंगे कि गति से संबंधित क्या होता है, पूरा थ्योरी से देख लेंगे। उसके बाद हम आपको गति से संबंधित जो आपकी टीचर संबंधी एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो गति क्या है? तो यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उस वस्तु को गति की अवस्था में कहा जाता है। यानी कि कोई वस्तु है और वो अगर किसी दूसरी की वस्तु की अपेक्षा में अगर वो थोड़ा भी मूवमेंट करती है या उसकी जो स्थिति होती है उसमें परिवर्तन आता है तो वो क्या हो जाएगा? तो वो वस्तु जो है वो आपकी गति अवस्था में। ठीक है, ब्रह्मावस्था क्या होती है? ब्रह्मावस्था वह होती है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह ब्रह्मावस्था में हो जाएगा। वहीं उसकी स्थिति में अगर परिवर्तन होता है तो वो आपकी गति हो जाती है। ठीक है, दूरी क्या है? तो दूरी गति, जो कोई वस्तु है वो गति करती है तो गति करते हुए जब वो कुछ दूरी आगे बढ़ जाती है, जो उसकी दूरी जो होती है उसके बीच में जो अंतराल होता है, जब वो ब्रह्मावस्था में जो थी और फिर उसके बाद जो वो गतिशील अवस्था में आई तो वो कितनी आगे तक चली गई है, तो उसके बीच का जो पूरा डिस्टेंस होता है वो आपकी क्या हो जाती है? दूरी हो जाती है। जो लंबाई होती है उसी को दूरी कहते हैं। ठीक है, और जो आपकी दूरी है वो एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है आपका, और ये हमेशा घनात्मक होता है। ठीक है, फिर आता है आपका चाल। तो चाल किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाल का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं आपसे पूछ सकता है कि चाल का सूत्र क्या होता है? तो चाल का सूत्र होता है आपका दूरी बटे समय। ठीक है, अब आ गया आपका विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन होता है किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि जो उसकी प्रारंभ स्थिति है और ये आपकी अंतिम स्थिति हो गई, तो इसके जो बीच की जो न्यूनतम जो दूरी होती है, सबसे कम जो दूरी होती है न्यूनतम दूरी, उसको विस्थापन कहते हैं। विस्थापन जो है आपका एक सदिश राशि है। ठीक है, और इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, दूरी का मात्रक भी मीटर है और दूरी जो राशि है वो आपकी अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन आपकी सदिश राशि है। ठीक है, अब आता है आपका वेग। की वेग क्या होता है? तो वेग किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, और ये एक आपकी सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और वेग का अगर सूत्र पूछते हैं तो विस्थापन अपॉन समय अंतराल, यानी कि जो दूरी है आपकी ये इसमें जो न्यूनतम दूरी है वो, और साथ ही आपका इसमें कितना टाइमिंग हुआ है, समय अंतराल कितना था, तो उसको जब हम करते हैं तो आपका वेग निकलता है। ठीक है, त्वरण क्या है? तो यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो वे वेग परिवर्तन की इस दर को त्वरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो उस जो वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे त्वरण कहते हैं। ये एक अदिश राशि है और इसका मात्रक भी आपका मीटर प्रति स्क्वायर होता है। और त्वरण को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो वेग में परिवर्तन और समय अंतराल ये आपका त्वरण का सूत्र हो जाता है। ठीक है, आगे है आपके गति के नियम। तो गति के नियम आपको बता दें, सबसे पहले किसने दिए थे? तो न्यूटन ने आपकी गति के नियम दिए थे। और कब? तो 1687 में दिए थे। और इनकी एक बुक थी न्यूटन की कि प्रिंसिपिया। किसमें? प्रिंसिपिया थी। प्रिंसिपिया इनकी नामक एक पुस्तक थी जिन्होंने न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। अब है कि न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। पहला नियम था इनका कि यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो वह ब्रह्मावस्था में ही रहेगी। यदि वह गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो जो बाह्य बल जो लगता है वो जड़त्व होता है, और जड़त्व का जो नियम है वो किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। और जड़त्व का नियम आपका पहला नियम है। कौन सा है? पहला नियम है। तो जड़त्व के नियम में न्यूटन ने कहा है कि अगर कोई वस्तु है, अगर वो चल रही है तो वो चलती रहेगी, अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी। यानी कि
अगर वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। और ये जो संबंध है आपके जड़त्व का नियम है, और जड़त्व का नियम आपका न्यूटन का प्रथम नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब द्वितीय नियम है आपका कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अथवा वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल की दिशा में ही रहती है। तो बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो तीसरा नियम है आपका, तो तीसरे नियम में क्या होता है? तो न्यूटन ने बताया है कि यदि दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी पर लगाती है तो वो भी उतना ही बल उस पर लगाएगी। तो ये जो आपका जो आपका नियम होता है ये आपका प्रतिक्रिया का बल हो जाता है। क्या होता है? प्रतिक्रिया का बल होता है। आपने देखा होगा गुलेल, आपने देखी होगी एक तरीके से गांव में जो गुलेलें होती हैं, यानी कि कुछ इस तरीके का होता है उसका हैंडल, और ये यहाँ पर इसकी एक रबड़ होती है। क्या होती है? एक रबड़ होती है। उस रबड़ को जितना खींचा जाएगा तो इसमें जो जो हम गिट्टी या कुछ भी लेते हैं, जितना आप इसको पीछे खींचोगे उतनी ही तेज़ी से ये आगे जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये क्रिया हमने की और उसका प्रतिक्रिया हमें फल क्या मिला? ये। तो जो आपका तीसरा नियम है न्यूटन का, उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, आगे है आपका कि एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो के समीकरण। तो ये जो आपके दिए हुए हैं ये गैलीलियो के समीकरण हैं। ठीक है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, विस्थापन, समय, त्वरण। ठीक है, अब वृत्तीय नियम। वृत्तीय नियम क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वो उसी गति की वृत्तीय गति होती है। यानी कि कोई वृत्ताकार एरिया है, कोई सड़क है, कुछ भी है, अगर उस पर कोई वस्तु आपकी गति कर रही है तो वो आपकी कैसी गति हो जाती है? तो वृत्तीय गति हो जाती है, और एक समान चाल से ही वो चलती रहती है। वहीं अगर बात आती है कोणीय मार्ग, कोणीय वेग की, तो वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के जो कण होता है, कण के जो कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सूत्र है आपका कोणीय विस्थापन अपॉन समय। ठीक है, कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन क्या है? तो ये आपका वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूम जाती है उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है, और ये आपकी सदिश राशि है, इसका मात्रक रेडियन होता है। ठीक है, फिर है आपका प्रक्षेप गति। जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित की जाती है तो उसका पथ परवलयाकार होता है, और इसे पिंड की या गति प्रक्षेप की गति कहा जाता है। अब ये आपका उन्नयन काल है, फिर पारास है, और इसी में जब हम आगे देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी में हमने समझा दिया है। अब क्वेश्चन आंसरों पर आते हैं कि यदि कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के जो पहिए दर्शाते हैं, कोई सीधी सड़क है और इस पर एक साइकिल चल रही है आपकी, तो ये जो साइकिल है आपकी, ठीक है, तो साइकिल के जो पहिए हैं, यानी कि जो पहिए हैं आपके, ये क्या दर्शाते हैं? तो ये जो पहिए हैं ये आपके वृत्तीय और स्थानांतरित गति दर्शाते हैं। कैसी? वृत्तीय और स्थानांतरित गति। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे है आपका कि एक पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती पिंड गति कर रहा है। तो ये क्या है? पिंड गति कर रहा है वृत्ताकार पथ पर। ठीक है, तो ये जो है आप वो अपना नियत चाल के अनुसार ही पिंड गति करेगा। कैसे? नियत चाल के अनुसार। तो जो चाल का जो सूत्र होता है वो आपका दूरी अपॉन समय गुणा चाल होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे है आपका कि प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं। यानी कि अगर कोई क्रिया होती है तभी उसके सामने प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया। तो ये जो नियम है ये आपके न्यूटन का तृतीय नियम है। ठीक है, द्वितीय नियम, प्रथम नियम जो है वो उनका जड़त्व का नियम है, और द्वितीय नियम इनका संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है, आगे आएंगे कि क्षैतिज से कितने कोण पर एक क्रिकेट के गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करे। यानी कि एक क्षैतिज है और कितने कोण से मारा जाए, तो ये आपका परास से संबंधित है, और इस कोण का जो आंसर रहेगा वो 45 डिग्री कोण बराबर 1 होगा। तो अधिकतम दूरी कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, आगे है कि एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो तो उस गति को क्या कहेंगे? शून्य है तो क्या होगा? आपका वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका
नेक्स्ट है कि एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा। अचर क्या होगा? तो आपकी अचर चाल हो जाएगी। तो एक समान जो गति है उसमें जो चाल अपरिवर्तित रहती है, क्या चाल अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। जैसे कि कोई एक समान वृत्तीय पथ है, ये आपका वृत्त है, इसमें कोई भी चीज़ चल रही है तो इसकी चाल आपकी अपरिवर्तित रहेगी, वो एक ही चाल से चलता रहेगा, वृत्त बनाता रहेगा, ठीक है। आगे रहेगा कि यदि एक गेंद भूमि से हाइट मीटर यानी कि h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक ज़मीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? तो उसका जो वेग होगा वो इसका गुरुत्वाकर्षण आपका दिया हुआ है, तो उसका जो वेग होगा इसे समीकरण से सॉल्व करना होगा आपको। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, ठीक है। इसमें पूरा दिया भी गया है। आगे है आपका 8वां क्वेश्चन कि यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका द्रव्यमान आपका अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। फिर है कि टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो टेप रिकॉर्डर में जो टेप की चाल होती है वो 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। आगे चलेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो जो लोहा होता है, लोहा में जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे ज़्यादा तेज होती है, ठीक है। गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्थापन अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक होती है और ठोस में सबसे अधिक होती है, ठीक है। आगे है आपका कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड लगते हैं। 500 सेकंड यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में उसे 8 मिनट पॉइंट 16 लगभग लग जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे है आपका कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो इसमें 8 मिनट 20 सेकेंड दिया है, वही रहता है आपका 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। और जो सूर्य है, आगे चलेंगे हम, आगे है आपका कि जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का जो श्रेय है वो प्रतिपादन इनमें से किसने किया है? तो जल स्थानांतरण का जो सिद्धांत है उसकी जो खोज है वो आर्किमिडीज ने की है। किसने की है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये, ठीक है। आगे है कि टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की जो खोज है वो गैलीलियो ने की थी, ठीक है। आगे रहेगा आपका कि टर्मिनल डॉपलर रेडार यानी कि TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जो टर्मिनल डॉपलर रेडार होते हैं ये आपके ख़राब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे है कि यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में एक समान वेग से चल रही है तो इसका जो त्वरण बढ़ेगा शून्य रहेगा। आगे देखते हैं आगे के ऑप्शन क्या हैं, या फिर इसका वेग बदलता रहेगा या एक समान रहेगा। तो इसका जो वेग है वो एक समान रहेगा क्योंकि एक वृत्त है और वृत्त पर कोई वस्तु है वो लगातार एक समान गति से चल रही है, तो इसका जो वेग होगा वो आपका समान रहेगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जड़त्व क्या है? तो जड़त्व आपका न्यूटन का प्रथम नियम है और इसमें होता क्या है कि वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। आगे है आपका कि यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन होगा, तो जो हमारे शरीर का वजन है वो घट जाएगा कि जो अगर हमारी जो पृथ्वी घूम रही है, जो घूर्णन कर रही है, अगर उसकी गति बढ़ जाएगी तो हमारे जो शरीर का वजन है वो भी घट जाएगा, ठीक है। आगे रहेगा कि प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया वाला, ठीक है। आगे रहेगा आपका कि न्यूटन का पहला नियम, तो पहला नियम जड़त्व का नियम है, ठीक है। इसी में अब आपका ये वाला जो गति का जो संबंधित क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी आपकी बल की रहेगी। आई होप आज का सेक्शन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।